आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, मनुष्य नीच जाति से स्वर्ण जाति का कैसे बनता है। दोस्तों, यह कमाल श्री गुरु नानक देव जी ने हम सभी को बताया और दिखाया। दोस्तों, यह वृतांत में एक सूक्ष्म वृतांत के तहत आपको सुना रहा हूँ, जो हार्डली 6-7 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वृतांत को अवश्य सुनिए, क्योंकि लोगों में ऊंच नीच बहुत है और इसको मिटाने के लिए नीच जाति को अगर स्वर्ण जाति में बदला जा सकता है तो दोस्तों, साहब श्री गुरु नानक देव जी ने हमें उसका क्या सूत्र बताया है, आइए इस वृतांत में देखते हैं। तो दोस्तों, आपसे विनय है कि बने रहिए इस वृतांत में, मेरे साथ आपका भी परोपकार होगा। दोस्तों, साहब श्री गुरु नानक देव जी जब 9 वर्ष के हो गए तो जनेऊ संस्कार के बारे में विचार किया गया। दोस्तों, जैसा हम सभी हिंदुओं के धर्म में प्रचलित है जनेऊ संस्कार, तो दोस्तों इस संबंध में दिन निश्चित कर लिया गया और सब सगे संबंधियों को निमंत्रण भेज दिए गए। गांव के सभी लोगों को प्रीति भोजन के लिए बुलाया गया। कुछ दिनों पहले ही घर में चहल पहल शुरू हो गई। हलवाई बिठा दिए गए और कई प्रकार के पकवान बनाए जाने लगे। दोस्तों, निश्चित दिन कुल पुरोहित पंडित हरदयाल जी अपने नियत समय और स्थान पर पहुंच गए। घर में एक ऊंचे स्थान पर एक चटाई बिछाकर कुछ मंत्र पढ़कर पंडित जी ने उसके इर्द गिर्द एक रेखा खींच दी और स्वयं चटाई पर विराज गए। गुरु जी को पंडित के सामने बिठा दिया गया। दोस्तों, इर्द गिर्द गांव के लोग और रिश्तेदार सारे आकर बैठ गए। स्त्रियां एक तरफ बैठ गई और सबसे आगे आकर उनकी बहन बेबे नानकी जी बैठी। सभी रस्में पूरी करके पंडित हरदयाल जी ने गुरु नानक के गले में जनेऊ डालने के लिए अपना बाजू ऊपर उठाया। रस्म को संपूर्ण होता देखकर सभी मेहमान मेहता जी को बधाई देने के लिए तैयार ही थे, परंतु उनकी हैरानी की कोई सीमा न रही जब उन्होंने देखा गुरु जी ने अपने हाथ से पुरोहित का जनेऊ वाला बाजू पीछे कर दिया और जनेऊ पहनने से इनकार कर दिया। दोस्तों, वह कहने लगे कि पंडित जी, पहले मुझे यह बताइए कि जनेऊ पहनने के लाभ क्या हैं। पहले मुझे विस्तार से समझा दीजिए तथा फिर जनेऊ मेरे गले में डालना। दोस्तों, इस पर पंडित जी ने बताया कि देखिए बेटा जी, यह हमारे बुजुर्गों द्वारा चलाई गई एक रहत मर्यादा है। जब तक ऊंची जाति का मनुष्य जनेऊ नहीं पहनता, वह नीच और शूद्र ही रहता है। जनेऊ पहनने से वह पवित्र और उच्च जाति का बन जाता है। दोस्तों, गुरु जी पंडित जी की यह बात सुनकर मुस्कुराए और फिर कहने लगे, आपकी यह बात मुझे उचित नहीं लगती, इसमें कोई दलील नहीं है। नीच और शूद्र वही होता है जो नीचों वाले बुरे और गंदे काम करता है। क्या एक द्रोही, पापी और पाखंडी यह धागा पहनकर ऊंची जाति का बन सकता है? यह प्रश्न पंडित जी ने ऋषि मुनियों का वास्ता दिया और अपने बुजुर्गों के रीति रिवाज को हम कैसे छोड़ सकते हैं। गुरु जी फिर मुस्कुराकर कहने लगे कि हे मिश्रा जी, आप विवेक की बात नहीं कर रहे। जब तक आप मुझे इस जनेऊ पहनने का लाभ स्पष्ट रूप से नहीं बता देते, तब तक मैं जनेऊ नहीं पहन सकता। यह तो आपने जनेऊ का धागा पकड़ा हुआ है, यह कपास की रुई को काटकर बनाया गया है। यह धागा कुछ समय के बाद मैला हो जाएगा और टूट जाएगा तथा फिर और पहना जाएगा। जब
मनुष्य इस संसार को छोड़कर जाएगा तो यह धागा नहीं रहेगा और इंसान की आत्मा के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि संस्कार के समय यहीं जल जाएगा। मुझे ऐसा जनेऊ चाहिए जो मेरी आत्मा के साथ परलोक में मेरे साथ जाए। यदि आपके पास ऐसा कोई जनेऊ है तो मुझे अवश्य पहना दीजिए। दोस्तों, पंडित जी साहब श्री गुरु नानक देव की बात सुनकर निरुत्तर हो गया। अभी साहब श्री गुरु नानक देव जी की अवस्था सिर्फ 9 वर्ष की ही थी। दोस्तों, पंडित जब निरुत्तर हो गया, हार कर यह पूछने लगा कि आत्मा का जनेऊ किस प्रकार का होता है, आप स्वयं ही बता दो। दोस्तों, अब जो ऑनर्स था, अब जो दिक्कत थी, प्रश्न का उत्तर देना था, वह गुरु जी ने ही देना था। तब गुरु जी ने कहा कि इस जनेऊ को बनाने के लिए दया रूपी कपास, संतोष रूपी सूत, जत रूपी गांठ और सत रूपी बल का प्रयोग किया हो तो यह आत्मा का जनेऊ बन जाता है। दोस्तों, मैं एक बार फिर इसकी पुनरावृत्ति करता हूँ, इसको रिपीट करता हूँ कि पंडित जी को उल्टा साहब श्री गुरु नानक देव जी ने बताया कि इस जनेऊ को बनाने के लिए दया रूपी कपास, संतोष रूपी सूत, जत रूपी गांठ और सत रूपी बल का प्रयोग किया जाए तो यह आत्मा का जनेऊ बन जाता है। यह जनेऊ पहनकर मनुष्य जब अच्छे काम करता है, सच्ची और नेक कमाई करता है, तो यह नीच जाति का होकर भी स्वर्ण जाति का बन जाता है। तो दोस्तों, जब मनुष्य नीच जाति का होकर स्वर्ण जाति का बन जाता है तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत देता रहूँगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।